नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गोपालगंज थावे मंदिर में चोरी करने वाले दो चोरों की गिरफ्तारी के बाद अब गोपालगंज पुलिस इस पूरे मामले का पूरा सच लाने से सिर्फ एक कदम पीछे है। पुलिस ने आज सुबह सुबह जिस तरह से इनकाउंटर किया और एक अपराधी को फिर से गिरफ्तारी कर ली, उसके बाद इस मामले से पर्दा हटते जा रहा है। पुलिस ने अपराधी के पास से थावे मैया के मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद किया। बताया जाता है कि चोरों ने उसे तोड़ तोड़कर कई हिस्सों में बांट दिया है और अलग अलग जगहों पे छिपा कर रखा है। इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग संलिप्त हैं, यह पूरी जानकारी गोपालगंज पुलिस के पास आ चुकी है। अब गोपालगंज पुलिस के पास आपके उस हर सवाल का जवाब है जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन गोपालगंज पुलिस अब तक सिर्फ वही बता रही है जो बताने जरूरी है। गोपालगंज पुलिस जांच को प्रभावित करने वाले उन अंशों को अब तक अपने पास छिपाकर रखी है, उन लोगों के नाम छिपाकर रखी है जिनके पास अब जो आभूषण है वो बरामद होने वाले हैं। बहुत जल्द गोपालगंज पुलिस यह सफलता भी हासिल कर लेगी जब बाकी बचे मुकुट और आभूषण भी बरामद कर लेगी। देखिए, गोपालगंज पुलिस इस मामले में शुरू से ही एक्शन में थी, लेकिन आज सुबह क्या घटना घटी, पहले एक नजर इस पर डाल लीजिए। सुबह सुबह थावे मंदिर में चोरी करने वाले एक अपराधी के बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस दबिश बनाई और वहां गई। पुलिस को देखते ही अपराधी गोली चलाने लगा। पुलिस की गोली से आरोपी जो है इमामुल आलम जख्मी हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सदर अस्पताल में। उस जो आरोपी है उसकी पहचान जो है मोतिहारी जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 2-12 के निवासी इमामुल आलम के रूप में की गई है। फिलहाल वो भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में रहता था। अब समझिए, एक चोर गाजीपुर का उत्तर प्रदेश से, दूसरा चोर मोतिहारी का रहने वाला जो आरा में रहता था। तो अब समझ जाइए कि नेटवर्किंग कितना चोरों का इसमें फैला हुआ था। आप सबको पता है 17 दिसंबर की रात चोरी हुई थी। लगभग 1 करोड़ से ऊपर के आभूषण थावे मैया के मंदिर से चोरी कर लिया गया था। इस मामले में 22 तारीख को माता का मुकुट और आभूषण स्थानीय विधायक जो कुचाय कोट के हैं, गोपालगंज जिले के, उन्होंने फिर से अर्पित किया था और उसी दिन कहा था कि 24 घंटे के अंदर माता अपराधियों का वध करेंगी। और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पहली सफलता पाई। गाजीपुर से दीपक राय को गिरफ्तार किया गया। दीपक राय जो गाजीपुर का रहने वाला है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ किया। हालांकि दीपक राय इस मामले में अब तक बचता रहा है, कह रहा है कि उसे संदेह के आधार पर लिया गया है, लेकिन दीपक राय की जो हिस्ट्री है, इससे पहले भी वो मंदिरों में चोरी कर चुका है, जेल जा चुका है, वो इस मामले में पुलिस के तथ्य को सच साबित करती है। और उसके बाद एक और चोर का इनकाउंटर, आभूषण बरामद होना, यह बता रहा है कि गोपालगंज पुलिस सही दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले से पर्दा हटा देगी। तो इंतजार कीजिए और देखिए गोपालगंज के जो एसपी हैं, उन्होंने ताजा बयान में क्या क्या बताया है और क्या क्या जानकारी दी है थावे मंदिर में इस जो इनकाउंटर हुआ है उससे संबंधित, और यह पूरा प्रकरण कहां तक जांच में गया है उससे संबंधित एक बात सुन लीजिए। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई थी। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे
हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसके बाएं पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजेपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है और वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में दिख रहा है, क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। इसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। कितनी गोली लगी? एक गोली लगी। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने पूरा मामले को बता दिया है। पुलिस अब कार्रवाई करेगी, उनको भी गिरफ्तार करेगी जिनके पास ये आभूषण है और जो इस मामले में पीछे से बैकबोन बने हुए थे पूरे प्रकरण में। तो पुलिस के हाथ जो है सबके गिरेबान तक जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जान जाइए कि दीपक राय जो है उसके बारे में पुलिस का क्या मानना है। दीपक राय शुरू से ही मंदिर चोरी की घटनाओं में रहा है, मुकुट चुराता रहा है, चोरी को अंजाम देता रहा है, जेल भी जाता रहा है। पुलिस ने बताया कि 6 और 8 दिसंबर तक लगातार गूगल सर्च करके दीपक राय मंदिरों के बारे में जानकारी लिया है। 10 और 11 तारीख की रात जो है उस दिन वो थावे मंदिर में आकर पूरी तरह से रैकी किया और फिर 17 तारीख को घटना को अंजाम दिया। इस बीच उसने अपने जो प्रेमिका थी उसको भी फोन पर बताया कि ये हाथ जो है बड़ा लंबा मारने जा रहे हैं, इसके बाद हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा मामला है। पुलिस को एक एक चीज की जानकारी है और पुलिस अब इस मामले का पर्दाफाश पूरी तरह से करेगी। जैसे ही आभूषण और गहने और बरामद हो जाते हैं उसके बाद पुलिस इस मामले का पर्दाफाश करेगी। हालांकि लोग ये समझ चुके हैं और पुलिस के पास भी पूरा इंफॉर्मेशन आ चुका है कि थावे मंदिर चोरी प्रकरण का आखिर सच क्या है, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, ये अब जल्द ही पर्दाफाश होगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देशी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।